हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम समझेंगे जैन धर्म के बारे में। आइए देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। क्या नाम था? ऋषभदेव। ठीक है, आगे देखते हैं। कल्प सूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। जो कल्प सूत्र जो का नाम ग्रंथ है, ये जो है जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थकार के जन्म से लेकर निर्माण तक विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। यानी कि इसके एक जो है भाग में जो है 24 इनके तीर्थकार होते हैं जैन धर्म के। इन 24 तीर्थकारों के जो है जन्म से लगाकर मृत्यु तक जो सारी क्रियाएं हैं और निर्माण तक जो है सारी क्रियाएं जो इनने की हैं वो इसमें संकलित की जाती हैं। ठीक है, संकलित की गई हैं किसमें? कल्प सूत्र में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं का विशेष वर्णन किया गया है। यानी कि जो 24 तीर्थकार थे उनकी जो है 5 घटनाओं का विशेष वर्णन इस सूत्र में किया गया है। पहली घटना का कौन सी थी? यानी गर्भाधान। यानी ठीक है, यानी कि जो कब गर्भ में आए। दूसरी जो है क्रिया कौन सी है? जन्म। तीसरी है गृह त्याग। चौथा ज्ञान। और पांचवा है प्रथम उपदेश। यानी प्रथम उपदेश उन्होंने कब दिया था। ये जो 5 चीजें हैं इसमें संकलित की जाती थी कल्प सूत्र में। ठीक है, इसलिए जो कल्प सूत्र जो इनका लोकप्रिय ग्रंथ भी माना जाता है जैन धर्म का। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। कौन से? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ 23वें। ठीक है, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। ठीक है, ये 23वें तीर्थकार के गुरु बने थे जैन धर्म के। ठीक है, उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकारा था। उन्होंने जो है 30 वर्ष की अवस्था में जो है संन्यास ग्रहण कर लिया था। ठीक है, किन्होंने? पार्श्वनाथ ने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, यानी कि उनके द्वारा उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी थी 23वें गुरु ने? तो उन्हें शिक्षा दी थी हिंसा ना करना। ठीक है, यानी अहिंसा। अहिंसा के प्रति उनने जो है जोर दिया था। यानी कि हिंसा, किसी प्रकार की हिंसा ना करना। ठीक है, और दूसरा उनने कहा था सदा सत्य बोलना। सदा सत्य बोलना जो है जैन धर्म में कौन लाया था? और हिंसा ना करना ये सिद्धांत कौन लाए थे? तो पार्श्वनाथ लाए थे। तो पहला कौन सा? हिंसा करना। दूसरा है सदा सत्य बोलना। और तीसरा है चोरी ना करना। चोरी का मतलब ये नहीं किसी का धन लूट लेना। चोरी का मतलब होता है किसी को विचारों के भी चोरी ना करना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और संपत्ति ना रखना। ठीक है, चौथा जो है संपत्ति ना रखना। यानी इन्होंने चार नियम बताए थे। किन्ने? पार्श्वनाथ ने। को पहला नियम था हिंसा ना करना। दूसरा नियम था कि जो है सदा सत्य बोलना। तीसरा धर्म था चोरी ना करना। और चौथा जो है संपत्ति ना रखना। यानी कि आप किसी प्रकार की संपत्ति, अचल या चर संपत्ति नहीं रख सकते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। जो महावीर स्वामी थे जिन्होंने जैन धर्म को काफी निखारा। ठीक है, उनसे ही जो है जैन धर्म काफी विख्यात हुआ। जब महावीर स्वामी जो है जब महावीर स्वामी ने जैन धर्म ग्रहण किया तब जो है 24वें वो धर्म गुरु भी कहलाए। ठीक है, कौन? स्वामी महावीर स्वामी। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व। कब? 540 ईसा पूर्व हुआ था। यानी महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? यानी कुडग्राम। यानी कुडग्राम कहाँ है? वैशाली राज्य में पड़ता था। कहाँ? कुडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ किरातर कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा की चेटक की बहन थी। यानी इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम क्या था? माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। यानी महावीर की भी पत्नी थी, जैसे गौतम बुद्ध जी की पत्नी थी। ठीक है, तो इनकी भी पत्नी थी। इनकी पत्नी जी का नाम क्या था? यशोदा था। और इनकी पुत्री का नाम अनुज्जा था। क्या नाम था? अनुज्जा। ठीक है, क्या नाम था? अनुज्जा एवं प्रियदर्शनी था। अनुज्जा प्रियदर्शनी था। ठीक है, इनकी एक पुत्री भी थी अनुज्जा प्रियदर्शनी, उनका नाम था। इनकी पत्नी जी का नाम था यशोदा, माता का नाम था त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, समझ गए। और जिनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली राज्य के कुडग्राम नामक गांव में हुआ था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर जी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार कर लिया था। इन्होंने यानी कि जब इनका जन्म हुआ था तब जो थे इनके माता पिता थे, लेकिन जब 30 वर्ष की आयु में जब इनके माता पिता खत्म हो गए तो इन्होंने जो है संन्यास ग्रहण की। किससे? अपने भाई जो है नंदीवर्धन, भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन से अनुमति लेकर जो है संन्यास ग्रहण किया था। ठीक है। यानी कि हम संन्यास ले रहे हैं तो उन्होंने अनुमति ली थी अपने भाई से। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, यानी कि 12 वर्ष इन्होंने जो है 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की, जंगलों में घूमे भटके ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कितने साल? 12 साल। देखो संघर्ष सभी को करना पड़ा है, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, कोई भी हो। ठीक है। भगवान राम को 14 साल संघर्ष करना पड़ा तब वो भगवान बने। महावीर को 12 साल करना पड़ा संघर्ष तब वो भगवान बने। बुद्ध को 6 साल करना पड़ा तब वो भगवान बने। ठीक है। कृष्ण को तो पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ा। ठीक है। यानी संघर्ष तो सभी को करना पड़ेगा एक बार। ठीक है। यानी जब तक आप संघर्ष से डरते रहेंगे तब तक आप कुछ नहीं पा सकते हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। यानी 12 वर्षों तक कठिन तपस्या उन्होंने जो है जंगलों में रहकर की थी। किन्ने? हम अभी बात कर रहे हैं वर्धमान की। वर्धमान से जो है ये लोग महावीर स्वामी बाद में बने। ठीक है। यानी 12 वर्ष बाद क्या बन गए? महावीर स्वामी। ठीक है। सभी का चेंज हो जाता है, जैसे राम से श्री राम बन गए। ठीक है। प्रभु राम बन गए। ठीक है। तो इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। ठीक है। महावीर को जिराब्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। यानी कि जो है इन्हें जो है महावीर को जिराब्बिक समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, यानी कि जो ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है। किन्हें? वर्धमान को, यानी कि महावीर स्वामी को। ठीक है। आइए देखते हैं। इसी समय से महावीर जिन का मतलब होता है विजेता, अर्थ माने पूज्य एवं निर्ग्रंथ माने बंधनहीन कहलाए, एवं महावीर जो है जिन कहलाने लगे, अहर्त कहलाने लगे या निर्ग्रंथ कहलाने लगे। निर्ग्रंथ का मतलब होता है अबंधनीय होना, यानी कि जो बंधा हुआ नहीं है, बंधनहीन होना। ठीक है। आगे कहलाते हैं। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है। यानी कि जो उत्तरायण सूत्र है का नाम जैन धर्म में, उसमें जो है उत्तरायण एक सूत्र है, उसमें जो है महावीर की शिक्षाओं का भी वर्णन किया गया है। ठीक है। जहां भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का भी वर्णन किया गया है। वहां पर जो है भिक्षु जो बनते थे जैन धर्म में, उनके लिए क्या क्या नियम बनाए गए थे ये भी बताया गया है। कौन से सूत्र में? तो उत्तरायण सूत्र में। कौन से सूत्र में? उत्तरायण सूत्र में। आइए आगे देखते हैं। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। यानी कि महावीर ने जो है अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? तो उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था। ठीक है। और बुद्ध ने कौन सी भाषा में दिया था? तो उन्होंने पाली भाषा में दिया था। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, यानी जिसका बंधन नहीं है। ठीक है। बंधनहीन। ठीक है। यानी महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? निग्रंथ। निग्रंथ। ठीक समझ गए। और बुद्ध के अनुयायियों क्या कहा जाता था? भिक्षुक, या ठीक है जो उनको अनुयायी थे भिक्षु कहलाते थे, या जो है बौद्ध कहलाते थे। ठीक है। आगे देखते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। ठीक है। यानी कि जो है महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो उनके महावीर जी के प्रथम अनुयायी जो है उनके दामाद। ठीक है। उनके दामाद का नाम था जामिल। क्या नाम था? जामिल बने। ठीक है। महावीर के प्रथम जो है प्रथम अनुयायी। ठीक है। यानी कि इनके एक तरीके से चेला मान लो। ठीक है। एक तरीके से इनके गुरु के चेला कौन बने? तो इनके दामाद थे जामिल, वो बने। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश ददवाहिन की पुत्री चंपा थी। यानी कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी? भिक्षुणी मतलब सेवक या उपासक। ठीक है। यानी कि चेला। ठीक है। तो इनके जो कौन बनी? जो दही वाहन की पुत्री जो है उनका नाम था चंपा देवी, सॉरी चंपा नाम था। ठीक है। तो वो जो है प्रथम जैन धर्म की जो है भिक्षुणी बनी थी। कौन? चंपा। ठीक है। ये किसकी बहन थी? दही वाहन की बहन थी। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। प्रमुख जैन तीर्थकार एवं उनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है। यानी कि इन्हें किन किन नामों से दर्शाया जाता है इस बात को देख लेते हैं। ठीक है। देखो जो ऋषभ देव थे,
ऋषभदेव मतलब कौन, जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है। तो जैन धर्म की शुरुआत किन्होंने की थी, ऋषभदेव में। तो उन्हें किस प्राकृतिक चिन्ह से दर्शाया जाता है, यानी किस चिन्ह से उन्हें दर्शाया जाता है। तो जैन धर्म में ऋषभदेव जो प्रथम गुरु थे जैन धर्म के, उन्हें जो है सांड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सांड से, ठीक है। और दूसरे द्वितीय गुरु तक गुरु जी का नाम क्या था? अजीतनाथ। क्या नाम था? अजीतनाथ। प्रथम गुरु का नाम क्या था? ऋषभदेव। और दूसरे गुरु का नाम क्या था? अजीतनाथ। इन्हें जो है प्रतीक चिन्ह था इनका हाथी। क्या था? हाथी, ठीक है। और दूसरा जो है, तीसरे हैं संभव। क्या नाम था? संभव जो है गुरुदेव बने जैन धर्म के, यानी प्रथम तीर्थकार बने हैं। तो उनको जो है घोड़ा से दर्शाया जाता था, ठीक है, यानी घोड़ा उनका प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। और सातवां जो है संप्रसव, यानी कि स्वास्तिक एवं शांति। शांति जो है 16वें गुरु बने थे जैन धर्म के, तो उन्हें जो है हिरण से दर्शाया जाता था। एवं अरनाथ 18वें गुरु बने, जिन्हें मीन यानी मछली से दर्शाया जाता था। नामी 21वें नीलकमल से दर्शाया गया उनको, ठीक है। और अरिष्टनेमी 22वें जो जिन्हें शंख से दर्शाया गया। और पार्श्वनाथ जिनने जो है 4 सिद्धांत भी दिए थे, चोरी ना करना, अहिंसा ना करना, और झूठ ना बोलना, और संपत्ति ना रखना, ठीक है। तो इन्हें जो है पार्श्वनाथ को किससे, 23वें गुरु थे, इन्हें जो है सर्प से दर्शाया जाता, मतलब सांप से दर्शाया जाता था। और महावीर जो 24वें तीर्थकार थे एवं अंतिम तीर्थकार भी थे, इन्हें जो है सिंह यानी शेर से दर्शाया जाता था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 2 जैन तीर्थकार ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी जो 2 जैन धर्म के तीर्थकार, यानी कि पहले ऋषभदेव और दूसरे जो है अरिष्टनेमी जो है, अरिष्टनेमी 22वें जो है गुरुदेव भी थे, यानी कि तीर्थकार भी जैन धर्म के थे। कौन? अरिष्टनेमी। यानी 22वें और पहले गुरुओं के नाम का जो है वर्णन जो है हमारे ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। यानी कि जब वेद लिखे गए होंगे तो इसके हिसाब से ये लोग उनके समकालीन रहे होंगे, ठीक है। यानी कि पहले गुरु ऋषभदेव और दूसरे जो है लास्ट में जो है 22वें अरिष्टनेमी, ठीक है। इनका भी वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। आइए देखते हैं। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। यानी कि अरिष्टनेमी को जो है भगवान कृष्ण जो थे उनका जो है भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता था। आइए आगे देखते हैं। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। कितने? 11, यानी कि 11 जो है उनके गण बनाए थे, गण, ठीक है। आगे देखते हैं। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, ठीक है। और जैन धर्म का प्रथम थेरा एवं मुख्य उपदेशक हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी के भिक्षुणु संघ की प्रधान चंदना थी। यानी कि भिक्षुणी थी, भिक्षुक और भिक्षुणु मतलब जो लेडीजों के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। उनकी जो प्रधान कौन थी? तो भिक्षुणु जो जैन धर्म में भिक्षुणु की प्रधान जो है चंदना थी। कौन थी? चंदना, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, ठीक है। यानी कि लगभग 300 ईसा पूर्व, मतलब 300 ईसा पूर्व जो है मगध राज्य में जो है एक भीषण जो है अकाल पड़ा। अकाल मतलब वर्षा नहीं होगी तो वहां पर कृषि ना हो पाई होगी, ठीक है। तो 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का, यानी 12 वर्ष तक जो है अकाल पड़ा था। 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रभाऊ अपने शिष्यों सहित, यानी जो भद्रभाऊ एक जो गुरुदेव थे जो है वो अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। कहाँ चले गए थे? कर्नाटक। कौन चले गए थे? भद्रभाऊ। कौन चले गए थे? भद्रभाऊ। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद में यही लोग जो है बट जाएंगे आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ पर 300 ईसा पूर्व जो है 12 वर्ष जो है अकाल पड़ा, ठीक है, मगध में। इसके कारण जो है वहां पर जो मगध में लोग रह रहे थे वहां पर उन्हें सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग जो है इनके गुरु भद्रभाऊ अपने शिष्यों सहित जो है कर्नाटक चले गए थे। कहाँ चले गए थे? कर्नाटक, ठीक है। आगे देखते हैं। किंतु कुछ अनुयायी यानी कि कुछ अनुयायी जो थे इनके
भद्रबाहु के वो रुक गए थे, वो संपूर्ण लोग नहीं गए थे, लेकिन कुछ अनुयायी स्थूल भद्र, ठीक है, यानी जो गए हैं वो किनके संग गए हैं, भद्रबाहु के संग, और जो रुक गए थे वो उनके गुरु कौन थे, स्थूल भद्र। क्या नाम था, स्थूल भद्र, ठीक है। आगे देखते हैं, स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए, ठीक है, यानी कि कुछ अनुयायी जो थे वो यहीं रुक गए मगध में ही, ठीक है। उनके गुरु कौन थे, स्थूल भद्र, और जो चले गए उनके गुरु थे भद्रबाहु। कौन थे, भद्रबाहु, ठीक है। कहाँ चले गए थे, कर्नाटक, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, भद्रबाहु के वापस लौटने पर, जो भद्रबाहु जो है 12 वर्ष का जब जो है अकाल खत्म हुआ तब वो वापस आए, तो वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, ठीक है, यानी कि मगध में जो साधु रुक गए थे उनसे जो है गहरा मतभेद हो गया। भाई लौट कर आए तो कुछ ना कुछ बाकी संस्कृति एवं जो है खान पान में भी इनके जो है इजाफा जरूर हुआ होगा, इस कारण इनके जो है संबंधों में गहरी चोट आने लगी, ठीक है, यानी कि दरारें पड़ने लगी, ठीक है, समझे, ये लोग आपस में बंटने लगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, ठीक है भाई, मतभेद हो गया इनके जो है, इनका ये लोग कुछ और मानते होंगे, ये लोग कुछ और मानते होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, भद्रबाहु के पास लौटने पर मगध के साधुओं से, जो भद्रबाहु गए थे, यानी कि जो भद्रबाहु कर्नाटक गए थे वो लौट कर आए जब मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इस टकराव के कारण, यानी कि स्थूल भद्र एवं भद्रबाहु के जो है मतभेद के कारण जो है जैन धर्म जो है दो पंथों में बट गया, यानी 2 भागों में बट गया स्थूल, ठीक है। आगे चलकर जो है बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बट गया, ठीक है, और जैसे जैन धर्म भी 2 भागों में बट गया, ठीक है। तो जो है यहाँ पर पहले जो है 2 भागों में बट गया, पहले भाग का नाम था श्वेतांबर और दूसरे का नाम दिगंबर, ठीक है, और नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर, स्थूल भद्र मतलब जो यहाँ मगध में रुक गए थे, ठीक है, यानी कि जो श्वेतांबर, ठीक है, समझे, जिसका स्थूल भद्र मतलब जो यहीं रुक गए थे, गए नहीं थे, ठीक है, समझे। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाते थे, यानी कि जो स्थूल भद्र के शिष्य थे उन्हें हम क्या कहलाएंगे, श्वेतांबर। कौन 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 जो है स्थूल भद्र, जो मगध में रह गए थे, ठीक है, वो जो नहीं गए थे उन्हें ये श्वेतांबर कहते हैं। और इन लोगों की पहचान क्या है, ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। ये सफेद वस्त्र कैसे, सफेद वस्त्र सिर्फ पहनते थे, ना कोई काला, ना पीला, ना नीला, ना हरा, ना नीला, समझे नहीं समझे, ये सिर्फ एक वस्त्र पहनते थे, ठीक समझ गए, जो सफेद वस्त्र पहनते थे। एवं भद्रबाहु के शिष्य जो है दिगंबर, नग्न रहने वाले कहलाए, ठीक है, यानी कि जो इस भद्रबाहु थे, ठीक है, यानी जो भद्रबाहु मतलब जो कर्नाटक गए थे, ये उनके शिष्य जो है दिगंबर कहलाए। कौन कहलाए, दिगंबर, जो है नग्न रहते थे, नग्न मतलब नंगे रहते थे, किसी प्रकार का कपड़ा नहीं पहनते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इनके जो है हम दिगंबर एवं श्वेतांबर में जो है इनके जो है मतभेद को गहरे तरीके से समझेंगे। 9 पॉइंट है, ठीक है, 9 पॉइंटों को जो है एक बार दिगंबर का बताएंगे और जो है दूसरा श्वेतांबर का बताएंगे, ठीक है। इनके जो है मतभेद क्या क्या मतभेद थे और किस किस चीज को ये लोग अलग अलग मानते थे मतभेद, ठीक है, उनके मतभेदों को हम जानेंगे, ठीक है। तो पहला जो है दिगंबर के गुरु कौन थे, भद्रबाहु मतलब जो मगध में थे, कहाँ थे, मगध में, कहाँ थे, रह गए थे, मगध में रह गए थे। और जो है स्थूल भद्र मतलब श्वेतांबर, ठीक है, स्थूल भद्र मतलब श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर, ठीक है, जो है यहीं रह गए थे। अब आगे देखते हैं दिगंबर जो है, ठीक, दिगंबर वे ये 5 निग्रहों का पालन करते हैं, यानी दिगंबर लोग जो हैं, दिगंबर लोग जो मतलब जो है ये जो है जो कर्नाटक गए थे उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये 5 नियमों का पालन करते थे दिगंबर लोग, ठीक है, दिगंबर परंपरा के लोग 5 नियमों का पालन करते हैं। पहला है यथा सत्य, यानी कि सत्य पर विश्वास करते हैं, अहिंसा एवं असत्यय एवं अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ठीक है, ये 5 चीजें जो है मानते हैं। लेकिन श्वेतांबर केवल 4 चीजों को मानते हैं। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा एवं असत्य एवं अपरिग्रह एवं ये लोग ब्रह्मचर्य को नहीं मानते हैं। कौन, जो मगध में रह गए थे, ये लोग जो है ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। लेकिन
दिगंबर के जो लोग हैं ये जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ठीक है, दिगंबर के जो दिगंबर जो भाग के लोग हैं ये लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, श्वेतांबर के लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यह संप्रदाय कौन सा? दिगंबर संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है। यथा आत्मा, यानी कि ये अनंत पदार्थों यानी 6 पदार्थों को मानती है। कौन सी? दिगंबर परंपरा के लोग। ठीक है, तो पहला परंपरा है जीव यानी कि आत्मा। ठीक है, दूसरा है पदार्थ, तीसरा है अंतरिक्ष और चौथा है गति, फिर स्थिरता एवं समय। ठीक है, और लेकिन श्वेतांबर के लोग मानते हैं इसमें जो है काल को छोड़कर पांचों को मानते हैं। काल मतलब समय, यानी कि समय को जो नहीं मानते हैं ये लोग। ठीक है, समझे नहीं समझे? ये लोग अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करते हैं एवं आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता को मानते हैं, लेकिन जो है काल यानी समय को नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें महिलाएं तीर्थकार नहीं हो सकती हैं। कौन से? दिगंबर भाग में जो है महिलाएं जो है तीर्थकार नहीं हो सकती थी। क्यों? ठीक है, दिगंबर जो भाग में है महिलाएं तीर्थकार नहीं हो सकती थी, लेकिन श्वेतांबर में महिलाएं तीर्थकार हो सकती थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, यानी कि दिगंबर लोग जो है मानते हैं कि महावीर जी का जो है विवाह नहीं हुआ था, यानी कि उनकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन श्वेतांबर के लोग जानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें एक संतान भी थी। ठीक है, लेकिन दिगंबर जो भाग के लोग हैं, ठीक है, वो लोग ये मानते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म जो है विवाह नहीं हुआ था, वो ब्रह्मचारी थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये मानते हैं, यानी कि कौन? दिगंबर लोग मानते हैं कि 19वें तीर्थकार मल्लीनाथ पुरुष थे। कौन थे? मल्लीनाथ पुरुष थे। ठीक है, लेकिन ये मानते हैं मल्लीनाथ स्त्री थे, यानी कि मल्लीनाथ जो थे वो पुरुष थे। ये लोग मानते हैं 19वें तीर्थकार दिगंबर के लोग, लेकिन श्वेतांबर के लोग मानते हैं कि वो एक स्त्री थे। ठीक है, कि देखो ये पुरुष क्यों मानते हैं? क्योंकि ये लोग मानते हैं कि जो है महिला जो है वो नहीं बन सकती है तीर्थकार, यानी कि तीर्थकार इनके सब दिगंबर के लोगों में तीर्थकार नहीं बन सकती है, लेकिन श्वेतांबर में बन सकती है, इसलिए वो महिला मानते हैं 19वें तीर्थकार को। उनका नाम क्या था? मल्लीनाथ। ठीक है, मल्लीनाथ। ठीक, आगे ध्यान रखना। इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं, यानी कि ये लोग मानते हैं कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है, लेकिन ये आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एवं दिगंबर के लोग ये मानते हैं कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके जा सकता है, यानी कैवल्य मतलब मोक्ष। ठीक है, ये लोग मानते हैं, दिगंबर भाग के लोग मानते हैं कि केवल प्राप्ति के बाद उपवास करके ही जा सकता है, यानी कि आप जब उपवास करेंगे तभी ही जो है निर्माण की प्राप्ति या केवल्य की प्राप्ति, जिसे बुद्ध ने जो है इसे निर्माण कहा है, जैन धर्म में इसे केवल्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? केवल्य। यानी केवल्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? दिगंबर लोग कहते हैं कि इसे जो है उपवास द्वारा पाया जा सकता है। ठीक है, और श्वेतांबर के लोग मानते हैं कि केवल्य की प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जब आपको जो है केवल्य प्राप्त हो जाएगा उसके बाद जो है भोजन की प्राप्ति पड़ती है। लेकिन ये लोग मानते हैं कि फिर भोजन की प्राप्ति, जब केवल्य की प्राप्ति हो जाती है तब जो है भोजन जो है नहीं अपरिहार्य होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये स्त्रियां के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। ये इसी जीवन स्त्रियों को मुक्ति का अधिकरण मानते हैं, यानी कि जो लोग कहते हैं स्त्रियां जो है इसी जीवन में जो है केवल्य की प्राप्ति नहीं कर सकती या मुक्ति नहीं मिल सकती है। कौन? दिगंबर लोग। लेकिन श्वेतांबर लोग मानते हैं कि ये लोग मुक्ति के अधिकारिणी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सफेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक मानते हैं। ठीक है, यानी दिगंबर लोग जो हैं जो नग्न रहते हैं, दिगंबर लोग कैसे रखते हैं? नग्न। इसमें स्त्रियां नहीं इस संघ में स्त्रियां भी नहीं आ सकती हैं, और ये लोग सफेद कपड़े भी नहीं पहनते हैं। क्यों नहीं पहनते हैं? ये लोग मानते हैं कि सफेद कपड़ा से जो है निर्माण में जो है बाधा बन सकती है। ठीक है, और ये लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्माण मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। ठीक है, कौन? श्वेतांबर लोग। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जैन संगतियां, यानी कि जैन धर्म के लोगों का संगठन कब बना, ये देखते हैं। संगीति जो है 300 ईसा पूर्व, यानी 300 ईसा पूर्व जब अकाल पड़ा था तब पहली संगीति बनाई गई थी। तो पहली संगीति किसने बनाई थी? कहाँ बनी थी?
तो पाटलिपुत्र में बनी थी, यानी कि बिहार में, ठीक है। और उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र समझ रहे हैं, जो यहाँ पर जिनके अनुयायी जो है अभी रुक गए थे, ठीक है, यानी जिनके जो है अनुयायी यहीं रुक गए थे। उन्होंने एक जो है बौद्ध यानी जैन सभा भी की, जो 300 ईसा पूर्व की गई थी। और द्वितीय बौद्ध का नाम जैन सभा जो है 512 ईस्वी में की गई थी, यानी जैन सभा संगीति जो है दूसरी जैन सभा जो है कब की गई, 512 ईस्वी में की गई, जो बल्लभी यानी गुजरात में की गई। कहाँ की गई, गुजरात में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। कौन थे, क्षमा श्रवण। कौन थे, क्षमा श्रवण। कौन, क्षमा श्रवण द्वितीय अध्यक्ष है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न है, यानी कि जैन धर्म के 3 रत्न है, ठीक है। पहले रत्न का नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब होता है सही दर्शन, ठीक है। और दूसरे का नाम है रत्न का, त्रिरत्न का, तो सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, ठीक है। और सम्यक आचरण यानी सही आचरण करते हैं आप, यानी कि आपका सही विश्वास है, ठीक है, सही ज्ञान है आपके पास और सही आचरण है आपका, तो आप जो है केवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं जैन धर्म में। इन्हें ही जैन धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। त्रिरत्न के अनुशील में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, ठीक है। त्रिरत्न के अनुशीलन में, यानी कि जब आप 3 रत्न को जो है तभी 3 रत्न सही हो पाएंगे जब आप इन 5 नियमों का पालन करते हैं। 5 नियम कौन सा है, अहिंसा, यानी कि आप अहिंसा ना करें, ठीक है, किसी प्रकार की हिंसा ना करें, सदा सत्य वचन बोलें, ठीक है, असत्य, ठीक है, असत्य मतलब, और अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। जैन धर्म में 4 वरों यानी शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की, ठीक है। यानी जैन धर्म के 4 वर हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है अन्न, तीसरा है चिकित्सा और चौथा है आवास, ठीक है। आगे देखते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है बौद्ध धर्म के लोग भी मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन बुद्ध ने ये नहीं कहा था कि ईश्वर नहीं है, वो कहते हैं खोजो, ठीक है, बुद्ध कहते हैं खोजो। लेकिन जो है जैन धर्म में ईश्वर की जो है सत्ता को नकार दिया गया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की तो मान्यता है, लेकिन जो है भगवान की मान्यता नहीं है, यानी ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्यों एवं पक्षियों एवं वरन पेड़ पौधे, पत्थरों एवं जल में भी पाया जाता है। यानी जैन धर्म के अनुसार जो है आत्मा जो है सिर्फ मनुष्यों में ना होकर पेड़ में, जल में, अन्न में, पत्थरों में भी जो है आत्मा होती है जैन धर्म के अनुसार। यानी कि जल में भी हमारे जो है आत्मा होती है जैन धर्म के अनुसार, और पत्थरों, पहाड़ों, ठीक है, और पेड़ पौधों में भी जो है आत्मा होती है जैन धर्म के अनुसार, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जैन धर्म यानी महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। यानी कि जो है महावीर स्वामी जो है पुनर्जन्म में भी विश्वास, पुनर्जन्म समझते हैं, यानी जैसा आपका पुनर्जन्म भी होता है, ठीक है, यानी कि आपके बार भी जन्म होते हैं, ठीक है। और जो है उसके बाद जो है कर्मवाद समझ रहे हैं, यानी जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, इस बात में भी विश्वास रखते हैं जैन धर्म के लोग, ठीक है। आइए देखते हैं। 2 बातों में विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म और जो है पुनर्जन्म के बाद कर्मवाद। इसमें कर्मवाद मतलब कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के नाम से रहस्यवाद एवं अनेकतावाद में जो जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। यानी कि जैन धर्म के लोगों ने जो है आध्यात्मिक दर्शन कौन से दर्शन से ग्रहण किया है, तो सांख्य दर्शन से। कौन से दर्शन से, सांख्य दर्शन, यानी जिसमें जो है सांख्य दर्शन में क्या होता है, योग जो है योग क्रिया की जाती है, जिसमें सम्यक समाधि भी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। जैन धर्म के प्रमुख त्योहार जो है महावीर जयंती है एवं पर्युषण एवं अष्टानिका एवं दीपावली भी है। दीपावली जो है जैन धर्म का जो है मुख्य त्योहार भी माना जाता है। आगे देखते हैं। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे उदयन जो है राजा था, ठीक है। उसके बाद बंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य एवं कलिंग नरेश खरवाल राष्ट्रकूट और राजा अश्वघोष चंदेल शासक, ठीक है। ये इतने राजा तो हैं, ये लोग जो है
जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है जैन धर्म को मानते थे। आइए देखते हैं, मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुर प्रसाद कर्नाटक के 10वीं शताब्दी में अक्सिलों में त्रिशूल गिरनाट के पत्थर की मूर्ति का निर्माण किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर बिमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। यानी राजस्थान में जो माउंट आबू पर स्थित जो एक मंदिर है, जैन मंदिर जो है, किसने बनवाया था? बिमल शाह एक राजा हुए हैं जो है, उनने जो है बनवाया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, कठियावाड़ गुजरात में पालीताना के निकट संजू में पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थस्थल है, जहाँ से जुड़े वंशियों की मंदिर दर्शनाएं भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। यानी खजुराहो में जो है मंदिर बनाए गए हैं, ये किनके द्वारा बनाए गए हैं? ये चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, आधुनिक तमिलनाडु के पदुकेचेरी जिले में स्थित स्थलनिवास एवं चित्रनिवास गुफाएं जैसे जैन धर्म से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा था। यानी मौर्य काल में जो है जैन धर्म का मौर्य युग में जो है मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध जो है केंद्र था। किसके युग में? मौर्य काल में जो है प्रसिद्ध जो है केंद्र इनका जैन धर्म का कहाँ था? मथुरा में था। कहाँ था? मथुरा में। ठीक है, आइए देखते हैं, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। यानी मथुरा कला का संबंध कहाँ से है? जैन धर्म से है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, मल्ल राजा सतपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। ठीक है, मल्ल राजा श्रस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को जो है निर्माण प्राप्त हुआ था। ठीक है, राज में जो है, यानी मल्ल राजा श्रस्तीपाल के जो राजा थे उस टाइम, उनके जो है राज्य में ही जो है महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं, जीवक चिंतामणि जैन संत तरुकेतवर द्वारा लिखित संगम साहित्य का एक जैन महाकाव्य है। राजकुमार दीपक के बारे में है, मल नूल विवाह की पुस्तक के रूप में माना जाता है। आगे देखते हैं, यहीं पर जो है हमारा जो है जैन धर्म समाप्त होता है। अगर जैन धर्म आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो बताइए कमेंट में। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।